माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेन राइडर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी, कैसे हैं आप सब। आई होप श्री माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज है संडे और हर संडे को हम करते हैं संडे कमेंट Q&A वीडियो। जी हाँ, काफ़ी टाइम से संडे कमेंट Q&A वीडियो आ नहीं पा रही थी, थोड़ा सा जो है वो समय मिल नहीं पा रहा था, बट अभी हमें समय मिला है तो हमने सोचा कि संडे कमेंट Q&A को फिर से शुरू किया जाए। तो अगर आपके मन में किसी प्रकार से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी हुई कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में आप जाकर अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संडे हम आप सबके कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आप सबके पूछे गए सवाल जो आपने संडे कमेंट Q&A के दौरान पूछा हुआ है उसका जवाब देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संडे कमेंट Q&A वीडियो को। सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है हर्ष जी का। हर्ष जी बोलते हैं, सर आज मैंने यात्रा पर्ची के लिए रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन ईमेल पर कुछ भी मैसेज नहीं आया है। देखिए, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले आप श्राइन बोर्ड से कांटेक्ट करिए, उनका मेल आईडी दिया गया है, उनको मेल करिए। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो आप वेबसाइट के ज़रिए यात्रा पर्ची बुक कर लीजिए। मेरे हिसाब से वेबसाइट के ज़रिए यात्रा पर्ची बुक करना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा जो है वो आसान है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है संतोषी गुप्ता जी ने। जय माता दी आयुष भाई, जय माता दी। हम नवंबर में पूरी फैमिली के साथ प्लानिंग कर रहे हैं। हमें होटल फाइंड आउट करने में बहुत परेशानी आ रही है और हमारे पास टोटल 19 मेंबर हैं जिसमें कि 15 एडल्ट हैं और 4 किड्स हैं। माता रानी की कृपा से आप हमारी मदद करें और कोई बजट होटल रिकमेंड करें जो कटरा चौक के पास हो, डॉर्मेट्रीज भी चलेगा। सबसे पहले मैम थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन पूछा। मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी प्रकार से कोई कटरा के होटल में नहीं रुकता हूं। मैं जब भी जाता हूं तो श्राइन बोर्ड का डॉर्मेट्री में रुकता हूं। तो अगर आप भी चाहें तो डॉर्मेट्री सबसे बेस्ट आपको श्राइन बोर्ड का त्रिकुटा भवन का डॉर्मेट्री मिलेगा। इसकी बुकिंग आप www.maavaishnodevi.org वेबसाइट पर जाकर कर सकती हैं। इसके साथ साथ इनका मोबाइल एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर, माता वैष्णो देवी ऐप के नाम से, वहाँ से भी जाके आप बुकिंग कर सकती हैं। लेकिन जो बुकिंग होगी वो 60 डेज़ पहले की होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है श्राइन बोर्ड का डॉर्मेट्री। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है कॉमेडी फन। सर मैं कटरा आने वाला हूँ, सुबह 6 बजे मेरी ट्रेन पहुँचेगी लेकिन IRCTC का जो रूम मैंने बुक किया है उसमें सुबह 12 बजे के बाद से जो है वो चेकिंग अलाउ है। तो हम क्या करें, कैसे करें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप की ट्रेन सुबह 6 बजे पहुंच रही है तो आपके पास यही ऑप्शन है कि फिर आप कोई दूसरा होटल प्रेफर कर लें या कोई डॉर्मेट्री ले लें, क्योंकि इनका जो रूल एंड रेगुलेशन होता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो वो रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही चलते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है रविंद्र सानी जी ने। आयुष भाई जय माता दी, अगले किसी भी सैटरडे पॉडकास्ट में या अन्य किसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो में उल्लेख करिएगा माता वैष्णो देवी अर्धकुंवारी गुफा के बारे में कि उसमें दर्शन एक बार ही किया जाता है, कई लोग के मन में है, या कई बार कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या कहती है। ऐसे तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी कभी भी आप जो है वो जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो ऐसे मैंने सुना है, जो मेरी मान्यताएं हैं वो ये हैं कि जो भी लोग जो है माता रानी के दरबार जाते हैं तो अर्धकुंवारी गुफा में अपनी लाइफ में एक बार दर्शन किया जाता है, क्योंकि वो गर्भजून का गुफा है, गर्भगृह गुफा है। तो जानते हैं जैसे माँ के पेट में बच्चा गर्भ में रहता है, फिर वो बाहर आ जाता है तो दोबारा गर्भ में नहीं जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होता है कि यहाँ पर जो भी लोग जाते हैं वो गर्भगृह में दर्शन करते हैं। तो गर्भगृह में लाइफ में एक बार जाया जाता है। मैंने भी कई लोगों से चीज़ सुनी हुई है, मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया है। तो मैं तो फिलहाल जो है अपनी लाइफ में एक बार दर्शन कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा नहीं जाता। अब आपके ऊपर है, अगर आपका मन है तो आप जाइए, लेकिन मान्यता कुछ इस प्रकार से है। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में कोई साउंड आ रहा होगा तो इग्नोर करिएगा। कुछ लोग हैं जो साउंड थोड़ा सा प्ले करते हैं, अब उन्हें कुछ नहीं कह सकते। कई बार मैंने कहा भी लेकिन लोग नहीं मानते। जब मैं वीडियो बनाने जाता हूँ तब वो साउंड बजाते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन शर्मा जी का क्वेश्चन लेते हैं। जय माता दी सर, दिल्ली से हूँ, माता के दर्शन के लिए आने वाला हूँ। क्या मुझे वहाँ पर न्यू सिम कार्ड खरीदना पड़ेगा या मेरा दिल्ली वाला चलेगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर, अगर आप जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो आपका किसी भी अदर राज्य का प्रीपेड सिम वर्क नहीं करेगा। अगर पोस्टपेड है तो वर्क करेगा, या फिर आप अपने घर से अपने सिम को पोस्टपेड करवा लीजिए, या फिर पोस्टपेड ही खरीद लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
या फिर आप वहाँ जाके एक सिम बाय करिए, क्योंकि आपके अदर राज्य का प्रीपेड सिम वहाँ पर वर्क नहीं करता है सर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विजय जी के प्रश्न के ऊपर। विजय जी बोलते हैं, भाई मेरे पास 5,000 रुपये है, मैं झांसी से आना चाहता हूँ, प्लीज़ बताओ इतने में यात्रा कर लूँगा। देखिए विजय जी, ये तो मैं कैसे आपको बताऊँ, आपका खर्च कितना है। 5,000 ठीक है, नॉर्मल प्राइस है, लेकिन आप अगर और ज़्यादा खर्च करेंगे तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ। बट आई होप 5,000 में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से मैंने प्लान बनाया हुआ है कई बार यात्रा का, मैंने डाला भी हुआ है वीडियो, आप उसे चेकआउट करिएगा, उसमें मैंने बताया कि कम पैसे में कैसे आप यात्रा कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रवि जी के प्रश्न के ऊपर। डियर सर, जय माता दी, आपकी संडे Q&A वीडियो बहुत अच्छी लगती है, बहुत हेल्प मिलता है। सर, माता रानी के दरबार स्नोफॉल किस मंथ में होता है? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, थैंक यू सो मच पहले तो कि आप इतना अच्छा फीडबैक शेयर करते हैं। और सेकेंड थिंग, जो आप स्नोफॉल के बारे में पूछ रहे हैं, तो स्नोफॉल का सबसे ज़्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ होने वाला जो मंथ होता है वो होता है दिसंबर का एंड। दिसंबर के एंड तक आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाता है। वैसे कई बार नवंबर में भी हुआ है, बहुत पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। बट हाँ, अगर कोई ऐसी अपडेट होगी तो ट्रेन राइडर आपके लिए है, वो आपको जानकारी ज़रूर साझा करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं RR त्रिपाठी जी के प्रश्न के ऊपर। आई एम गोइंग टू फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी विद फैमिली, इफ़ आई बुक हेलीकॉप्टर टिकट इन मॉर्निंग एंड रिटर्न हेलीकॉप्टर टिकट इन इवनिंग, कैन वी गेट VIP दर्शन? सर, ऐसे तो माता रानी के दरबार में कोई VIP नहीं होता है, सब नॉर्मल होते हैं और दर्शन हमें नॉर्मल से ही करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप दोनों साइड का हेलीकॉप्टर का टिकट लेते हैं तो आपको हेलीपैड से ही एक VIP गेट का पास मिल जाता है, जो गेट नंबर 5 होता है, उससे आपको एंट्री मिल जाती है, तो उससे आप दर्शन कर सकते हैं। ये आपको एडवांटेज मिल जाता है सर। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं परवीन जी के प्रश्न के ऊपर। परवीन जी पूछते हैं, सीतामढ़ी धर्मशाला बस स्टैंड से कितनी दूरी पर है? हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है बस स्टैंड से। मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं सर। अंजू कुमार वर्मा जी का प्रश्न है, जय माता दी, यात्रा पर्ची के लिए एज लिमिट क्या है? मीन्स अगर 10 ईयर का कोई बच्चा है तो उसका पर्ची बनाना पड़ेगा? बिल्कुल सर, अगर बच्चा 5 साल से ऊपर है तो पर्ची मैंडेटरी होती है, अगर नीचे है तो भी आप कर सकते हैं, अगर उनका कोई ID है तो आप कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा सर। संतोष जी के प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। ये बताइए सर, रात में कटरा से बस जाती है शिवखोड़ी के लिए? नहीं सर, रात में बसेस नहीं चलती हैं, सिर्फ दिन में ही बसेस चलती हैं, और आप कोशिश यही करें कि सुबह में जाएं तो शाम तक रिटर्न आ जाएं। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं रमेश जी के प्रश्न के ऊपर। रमेश जी प्रश्न पूछते हैं, ऑनलाइन रूम ओपन होते हैं, फुल हो जाते हैं, 10 बजे अगले दिन की ओपन होती है, फुल हो जाती है, कैसे बुक करें? देखिए सर, इसके लिए क्या होता है कि 60 दिन पहले आपको सुबह रेडी रहना पड़ता है, और कोशिश करिए कि आप मोबाइल एप्लीकेशन से बुक करिए, तो उससे आपको मिल जाता है। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है नवरात्रि अपडेट का, उसमें देखिएगा, मैंने एक ट्रिक बताया है कि कैसे आपको बुक करना है। बढ़ते हैं आगे, अंश कुमार जी के प्रश्न के ऊपर। सर, कटरा में वहाँ पर ऑफलाइन यात्रा पर्ची कितने बजे तक मिलती है? कटरा में यात्रा पर्ची जो ऑफलाइन मिलती है उसका समय होता है सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, उसके बाद पर्ची काउंटर बंद रहता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ और प्रश्न के ऊपर। तो हमसे पूछा है तनिष जी ने, अर्धकुंवारी पर इजीली ऑफलाइन रूम कर सकते हैं, कहाँ पर जाकर होगा? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आपको इजीली मिल जाता है, वहाँ जाना होता है। श्राइन बोर्ड का जो डॉर्मेट्रीज़ होते हैं वो आसानी से जल्दी नहीं मिलते हैं, इसके लिए आपको कटरा में निहारिका कॉम्प्लेक्स जाना होगा, जो कटरा बस स्टैंड के पास है। वहाँ से आपको सुबह 6 बजे नेक्स्ट डे की बुकिंग मिलती है। अगर वहाँ एबिलिटी ओपन होती है तो आपको दे देते हैं, खाली रहता है तो आपको मिल जाता है, अन्यथा थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। एस मदान जी पूछते हैं, मेरा यूज़र ID पासवर्ड रीसेट किया बट उसका कोई मेल नहीं आया जिसमें PWD लिखा होता है। देखिए सर, अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप श्राइन बोर्ड से कांटेक्ट करिए, वो आपका ज़्यादा मदद कर पाएंगे। श्राइन बोर्ड का जो टोल फ्री नंबर है मैं अपनी वीडियो के स्क्रीन पर दे दूंगा, आप वहाँ से बात कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पूजा जी के प्रश्न के ऊपर। भवन पर रूम कैसे बुक होगा? देखिए, भवन पर रूम बुक करने का 2 ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन करिए या फिर ऑफलाइन करिए। ऑनलाइन के लिए आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप www.maavaishnodevi.org वेबसाइट से कर लीजिए, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है माता वैष्णो देवी ऐप के नाम से, उससे कर सकती हैं, या फिर आप वहाँ जाके ऑफलाइन कर सकती हैं कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स से। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दीपांशी जी के प्रश्न के ऊपर। हेलो सर, प्लीज़ मुझे ये बताइए कटरा में आधार कार्ड पर सिम मिल जाएगी क्या? नहीं, मैं पहली बार जा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे डाउट सॉल्व करें। सबसे बेस्ट रूम कटरा में कहाँ मिल सकता है? देखिए दीपाली जी, बिल्कुल आधार कार्ड से आपको सिम मिल जाएगा, और सबसे बेस्ट कटरा में रूम आप वहाँ पहुँचेंगे तो ऑलरेडी मिल जाएगा, बिकॉज मैं रूम
किसी प्रकार से नहीं लेता हूँ कटरा में, इसीलिए मुझे रूम की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं हमेशा डॉर्मेट्री प्रेफर करता हूँ श्राइन बोर्ड का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तरुण जी हमसे प्रश्न कर रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी सर। बोलते हैं सर, अगर हमारा बैटरी कार बुक है और किसी रीज़न की वजह से श्राइन बोर्ड की तरफ से बैटरी कार को बंद कर दिया जाए तो हमें रिफ़ंड कैसे मिलेगा? इसके लिए सर आपको वहाँ पहुँचना होगा और वहाँ पर अर्धकुंवारी पर बैटरी कार काउंटर बनाया गया है और भवन पर भी बैटरी कार काउंटर बनाया गया है, जहाँ पर जाकर आप अपना रिसिप्ट दिखाएंगे और आपको फिर वहाँ से रिफ़ंड इशू किया जाएगा और आपके उसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ऑनलाइन कैंसिल करने का ऑप्शन जो है वो 15 दिन पहले होता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनोज जी के प्रश्न के ऊपर। भवन पर नियरेस्ट रूम और नेम एंड डिटेल बताइए। देखिए सर, भवन पर जो होता है ना वो मनोकामना भवन है, वैष्णवी भवन है, बहुत सारे भवन है, लेकिन आपको मिलेगा तब ना, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। तो मनोकामना में ट्राई करिए, आई होप आपको मिल जाएगा सर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मोहित सिंह के प्रश्न के ऊपर। आज काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं और नॉइस इतना आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं, बट चलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। जय माता दी। श्राइन बोर्ड के भवन पर रूम चेकिंग समय 10 बजे होता है। अगर किसी बुकिंग बोर्ड के रूम में उसकी ट्रेन इवनिंग में है, कटरा पहुंचती है, तो उसके लेट के कारण उसकी बुकिंग रद्द कर दी जाएगी क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन रहता है कि सुबह 10 बजे से लेकर नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे आप कभी भी चेकिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आप सुबह 10 बजे चेकिंग नहीं कर पाते हैं, शाम में भी आते हैं, तो भी आपको अलाउ किया जाएगा और आपको सुबह 10 बजे नेक्स्ट फिर चेकआउट कर देना पड़ेगा। ये तरीके से जो श्राइन बोर्ड चलता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। चंचल जी प्रश्न करती हैं, मैंने 13 अगस्त की यात्रा पर्ची बुक की है जून में, क्या वो वैलिड रहेगी? बिल्कुल वैलिड रहेगी। सुमित जी प्रश्न करते हैं, भैया हमारा बुलावा कब आएगा? बहुत कोशिश करने के बाद बुकिंग कैंसिल हो जा रहे हैं, सितंबर में विचार है। भवन पर रूम अवेलेबिलिटी कैसे चेक करें? सर, माता रानी पर भरोसा रखें, आपको माँ भगवती ज़रूर बुलाएंगी। दूसरी बात, आप चेक करने की बात कर रहे हैं तो www.maavaishnodevi.org वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि रूम अवेलेबिलिटी है या नहीं है। नीरज जी बोलते हैं, सर लड्डू गोपाल के साथ ले जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? देखिए सर, मैं आपको पहले बता दूं कि श्राइन बोर्ड का मैनेजमेंट होता है ना, वो थोड़ा अलग होता है। तो वो लोग आपको पूरे अंदर माता रानी के पवित्र गुफा के अंदर तो ले जाने नहीं देंगे। बाहर वो आपको लड्डू गोपाल जी को रख लेंगे और फिर जब आप दर्शन करके आएंगे तो फिर आपको जाके लेना पड़ेगा। अंदर पूरी एंट्री नहीं होती है, क्योंकि श्राइन बोर्ड ने पहले ही सब बना रखा है कि आप सिर्फ पैसा और प्रसाद लेकर जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सबसे लास्ट प्रश्न की। तो जय माँ भगवती क्वेश्चन करती हैं कि सर कोरोना का टेस्ट हो रहा है या नहीं? बिल्कुल, अभी कोरोना टेस्ट तो हो नहीं रहा है, बट हाँ, अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज ली है तो आप अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अवश्य लेकर जाइए। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। विंगलेस ट्रैवलर, जय माता दी। मैंने भी माता रानी की कृपा से लास्ट मंथ दर्शन किया है, वीडियो भी बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल सर, मैं ज़रूर देखूंगा। पुनीत जी का प्रश्न है, भैया ये बताइए अपनी प्रीपेड सिम कब चलेगी भवन पर और कटरा से भवन तक का रोपवे कब बनेगा? सर, आपने ऐसा प्रश्न पूछा जिसका जवाब मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि देखिए मुझे भी नहीं पता कि सिम कब चालू होगा। वो तो वहाँ के गवर्नमेंट जानते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जानते हैं, गवर्नमेंट जानता है कि वो कब वहाँ पर जो है प्रीपेड सिम अलाउ करेगा भी या नहीं करेगा, वो तो वो बता सकते हैं। और कटरा से रोपवे बनना मुझे नहीं लगता कि अभी पॉसिबल है, बिकॉज अभी कटरा से अर्धकुंवारी तक बन सकता है, अर्धकुंवारी से भवन तक बनेगा। कटरा से भवन तक बनना थोड़ा सा मुझे अभी डाउटफुल है, बट हाँ, जब भी कोई जानकारी आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हम कोई ऐसी जानकारी आप तक नहीं साझा करते जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता होता है। तो चलिए, माता रानी की कृपा से मैंने Q&A समाप्त कर दिया है। काफ़ी लंबी वीडियो बनी थी ये लगभग 28-30 मिनट की वीडियो है। कट पिट कर ये छोटा हो जाएगा और मैं फिर से माता रानी से यही कहूँगा, माता रानी थोड़ा सा लोगों को बुद्धि दें जो लोग इस तरह की नॉइस कर रहे हैं। मैं कई बार उन्हें बोलता हूँ कि प्लीज़ आप नॉइस ना करें, सिर्फ 10 मिनट के लिए नॉइस बंद कर दें, लेकिन लोग नॉइस नहीं बंद करते हैं। बट चलिए, माता रानी उन्हें बुद्धि दे, उन्हें आशीर्वाद दे। तो चलिए फिर मुलाकात होगी किसी और नेक्स्ट संडे कमेंट Q&A वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।